स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 मिर्च मसाला। यह सिर्फ एक कहानी है जो हमारी निजी जीवन में हमेशा घटती रहती है। मिर्च मसाला ऐसे ये पार्ट का नाम क्यों दिया गया है, ये तो आप भी सोचने लगे होंगे। यहाँ पे तो अक्सर हम मानते हैं कि खाने में अगर मिर्ची के साथ साथ यानी कि चिली के साथ साथ मसाले डालेंगे तो ही हमारा खाना जो है स्वादिष्ट बनता है। उसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जीवन में स्वादिष्ट लाने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। उसी तरह एक कहानी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इस पार्ट में आने वाले किरदार है भोलू। यह एक इंसान है, इसका नाम है भोलू। भोलू की पत्नी का नाम है हीरा और इनके पड़ोसन के नाम है चंपा और चमेली। तो इन सब लोगों के मिलने के बाद ये मिर्च मसाला कहानी कैसे बनते हैं आज हम देखेंगे। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन भोलू क्या कर रहा था, हमेशा की तरह अपने आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध यानी कि मिल्क पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गई। तो उसे अचानक से खांसी आ जाती है, एकदम से गटगट गटगट। जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें भी क्या होता है, खांसी आता है। उसी तरह भोलू को भी खांसी आई तो उसके हाथ में से जो ग्लास था वो भी नीचे गिर गया और उसके मुंह से वो दूध भी वापस जमीन पर गिर गए। जब भी हम जमीन पर कुछ भी फेंकते हैं, पानी, दूध, कुछ भी पानी वाला चीज, तो वहां पे एक ड्राइंग बन जाता है। तो अभी क्या होता है हम देखेंगे। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। अगर हम पानी या दूध किसी भी चीज को हम नीचे फेंकेंगे तो वो एक ड्राइंग की शेप ले लेता है। उसी में से उस भोलू को क्या हुआ, उसने जो वॉमिट किया था दूध, उसमें उसको 2 पंख दिखाई दिए थे। 2 पंख यानी कि 2 विंग्स दिखाई दिए थे। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। उसने क्या सोचा, उस दूध में ही उसके मुंह से जो वॉमिटिंग हुई है उसी में से 2 विंग्स निकले हैं, ऐसा भोलू को लगा था। लेकिन वहां पे वो सच्ची बात नहीं थी। वो तो सिर्फ एक ड्राइंग की रूप यानी कि एक शेप की रूप ले लिया था। उसी में से भोलू घबरा गया और उसे लगा कि उसने जब सारा दूध वॉमिट किया तो वहां पे उसके मुंह से ही 2 पंख निकल आए हैं। तो अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर बोलता है कि देखो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अगर तुम किसी से नहीं कहोगे तो मैं तुमसे एक राज की बात बताता हूँ। तो हीरा बोलती है कि कसम से किसी से नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है जी, आप बोलिए, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी, ऐसे भोलू की पत्नी हीरा बोलती है। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। देखो मुझे ऐसे खांसी आई और मेरे मुंह से सारा दूध नीचे गिर गया और उसमें से 2 पंख निकल आए हैं, ऐसे अपने पत्नी से बोल देता है। हीरा इस बात को पचा ना पाई। किसी भी इंसान को अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज पता चल जाती है तो वो क्या करता है, किसी दूसरे इंसान को बताने के लिए चला जाता है। उसी तरह हीरा भी क्या थी, एक्साइटिंग थी। ये मेरे पति को ऐसे हुआ है, मुझे भी किसी को बताना चाहिए। इस बात को वो अपने पेट में नहीं रख पाई, यानी कि वो उस बात को डाइजेशन नहीं कर पा रही थी। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, क्या हुआ, जब भी हम अक्सर कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट क्या होता है, बड़ा फूलने लगता है और हमारी डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो नहीं पाती। उसी तरह इस दूध में पंख वाली बात को वो अपने पेट में दबाकर नहीं रख पा रही थी। तो इसलिए उसने क्या कहा, अपने पड़ोसन यानी कि नेबर से जाकर कहा। उस नेबर का नाम था, पहले हीरा जाकर चंपा से बोलती है कि एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। यहाँ पे भोलू ने क्या बताया था कि उसके मुंह से 2 पंख निकले हैं, यानी कि 2 विंग्स निकले हैं। लेकिन हीरा जाकर चंपा से बोलती है कि आज मेरे पति के मुंह से बहुत सारे, मोर देन 2, बहुत सारे पंख उनके मुंह से निकल आए हैं। मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना। तो हीरा बोलते कि मुझे तो चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको बताने चली आ गई, लेकिन आप इस बात को किसी से
मत कहना इसे, ऐसे ही राज बनाए रखना, ऐसे चंपा से कहती है। और चंपा बोलती है कि तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। और चंपा वापस में बोलते कि तुम भी ये बात किसी और से मत कहना, मैं भी किसी से नहीं कहूंगी, वरना लोग क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देंगे। तो चंपा से रहा न गया। अभी तक भोलू से रहा नहीं गया तो उसने जाकर हीरा को बोला, हीरा से रहा नहीं गया तो उसने जाकर चंपा से बोला। अभी चंपा को भी किसी और को जाकर ये बात बतानी थी। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। तो चंपा को भी इस बात को अपने पेट में रखना नामुमकिन हो गया। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। तो यहाँ पे जो चंपा की सहेली है वो है चमेली। वो चंपा जाकर क्या बोलते हैं, सहेली चमेली से वो अपना बात शेयर करती है। अभी वो इस तरह से बता देते हैं कि पहले भोलू ने बताया सिर्फ 2 पंख निकल आए हैं, और उसके पत्नी हीरा ने बोला कि बहुत सारे पंख निकले हैं। अभी ये पड़ोसन चंपा जाकर चमेली से क्या बोलती है हम देखेंगे। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया, चमेली मैं तुमसे एक राज की बात बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करना कि तुम किसी से नहीं कहोगी। चंपा बोली, देखो तो भोली जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। हीरा ने तो सिर्फ बोला था बहुत सारे पंख। उसके बाद चंपा ने जाकर चमेली से कहा कि पंख नहीं, पूरा एक कबूतर यानी कि पूरा एक पिजन भोलू जी के मुंह से निकल आया है। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसा होगा। अभी चमेली बोलती है कि इतना बड़ा पक्षी उन्होंने खाया कैसे होगा और उनके मुंह से वो जिंदा बाहर कैसे आया। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। जो चमेली थी उसने भी जाकर अपने एक नेबर को बता दिया। तो उसने जाकर गांव में बता दिया कि भोलू जी के मुंह से पूरे झुंड के झुंड यानी कि एक बड़ा ग्रुप का पिजन्स भोलू के मुंह से निकल आ रहे हैं। उसके साथ साथ कौवे, क्रॉस और गोरैये, मुर्गे, सब बहुत सारे पक्षियां उनके मुंह से निकले अभी भी आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। और वो भी जाकर किसी और से बोलती है कि ये सिर्फ ये पक्षियां ही नहीं, देश विदेश के यानी कि नेशनल इंटरनेशनल के सभी पक्षियां भोलू के मुंह से बाहर आ रहे हैं और इन पक्षियों से क्या हुआ है, पूरा आकाश भर चुका है। राई का पहाड़ बन गया। इतनी छोटी सा बात का अभी क्या हुआ, एक बड़ा सा माउंटेन यानी कि पहाड़ बन गया है। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। भोलू के मुंह से कैसे ये सारी पक्षियां निकल आ रही हैं, ये देखने के लिए गांव के सारे लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। तभी भोलू को बहुत डर लगने लगा। इतने सारे लोग मुझे देखने आ रहे हैं, तो वो घबरा गया। तो जाकर उसने क्या किया, अपने गांव के एक पेड़ पर छुप गया। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। सब लोगों ने इस चमत्कार को देखने के लिए आ गए। तो वहां पे भोलू उसके घर में दिखाई नहीं दिया, तो उसको पूरे गांव में ढूंढने लगे। उसके बाद वहां पे उस पेड़ के ऊपर ये भोलू उनको नजर आया। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी से भी, अपनी फ्रेंड हो, बीवी हो या अपने माता पिता हो, किसी से भी अपना जो डाउट है या फिर एक रहस्य का बात है शेयर करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा कहा हुआ एक बात होता है तो लोगों का बनाना 100 बातें होता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमें कोई भी बात किसी से भी कहने से पहले सोच समझकर बोलनी चाहिए।